हेलो एवरीवन, टिकलेट्स एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैग्नेटिक सर्किट ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका सेकंड न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है एन आयरन रिंग विथ एयर गैप और आज हम इसका एक फिक्स फॉर्मेट स्टडी करेंगे। इसके पहले के टॉपिक के हमने कुछ 20 प्रॉब्लम्स लिए थे और इसके पहले के टॉपिक का नाम था एन आयरन रिंग विदाउट एयर गैप और उसमें डायग्राम कुछ ऐसी होती है। देखो ये है डायग्राम, यहां पे एक आयरन रिंग आपको दिखाई दे रही है विदाउट एयर गैप, इसमें कोई भी टाइप की एयर गैप नहीं है और ऐसे कंडीशन में हमने इसके 20 प्रॉब्लम्स लिए थे। अगर आपने वो 20 प्रॉब्लम्स नहीं स्टडी किए हैं तो आप यहां से स्टडी कर लीजिएगा, उससे आपकी मैग्नेटिक सर्किट की पूरी बेसिक जो स्टडी है वो हो जाएंगी। और यहां पे आप जैसा चेक कर सकते हैं, ये आयरन रिंग के एक साइड में यहां पे कॉइल वाउंड है, ये कॉइल का नंबर ऑफ टर्न है n, ठीक है। यहां पे n नंबर ऑफ टर्न है, यहां पे वोल्टेज अप्लाई किया है, वोल्टेज की वजह से करंट फ्लो होगा। जब ये करंट कॉइल में से फ्लो होगा देन अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यहां पे फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएगा और वो फ्लक्स रहेगा दैट इज फाई। और फिर ये जो फ्लक्स है ये थ्रू आउट द रिंग जो है ये फ्लो होगा, ठीक है। ये जो फ्लो हो रहा है ये क्या है, तो ये फ्लक्स फ्लो हो रहा है। ये देखिए ये फ्लक्स जो है ये इस तरह से पूरे आयरन रिंग में से फ्लो हो रहा है इस तरह से। और ऐसे कंडीशन में हमने जो इसके प्रॉब्लम सॉल्व किए थे उसमें कभी हमने करंट फाइंड आउट किए थे, कभी हमने फ्लक्स फाइंड आउट किए थे, कभी रिलेटिव परमेबिलिटी फाइंड आउट किए थे, कभी फ्लक्स डेंसिटी फाइंड आउट किए थे, कभी एमएमएफ फाइंड आउट किए थे, कभी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यानी मैग्नेटिक इंटेंसिटी दैट इज, ये सब कुछ हमने फाइंड आउट किए थे और उसके लिए हमने नंबर ऑफ फार्मूलेस का यूज किए थे। फार्मूलेस के ऊपर भी हमने मैग्नेटिक सर्किट का जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें हमने सभी फार्मूलेस बताए थे, तो वो फर्स्ट लेक्चर आप देख लीजिएगा, आपको सभी फार्मूलेस जो मैग्नेटिक सर्किट यूनिट में हम यूज करने वाले हैं वो आपको वहां मिल जाएंगे। और यहां पे आज जो हम टॉपिक स्टडी कर रहे हैं, आज के टॉपिक का नाम है एन आयरन रिंग विथ एयर गैप। इसके पहले के टॉपिक में विदाउट एयर गैप था, लेकिन आज रहेगा एन आयरन रिंग विथ एयर गैप। ऐसे में हमें यहां पे एक एयर गैप हमें यहां पे कंसीडर करनी है। तो एयर गैप के लिए हम क्या करेंगे, ये जो रिंग है ये रिंग को थोड़ा सा कहीं से कट करेंगे, थोड़ा सा एक जो पार्ट है वो हम कट करेंगे। तो ये देखिए यहां पे ये हम छोटा सा पार्ट जो है ये हम कट कर रहे हैं। ये देखिए ये हमने आयरन रिंग में इतना पार्ट कट किए, तो कट करने से क्या हुआ, देखो यहां पे एक गैप यहां पे आ गया, देखो यहां पे एक गैप आ गया और ये गैप में जो लेंथ है उसको हमने नाम दिया है LAG। LAG यानी लेंथ ऑफ एयर गैप, एयर गैप का जो लेंथ है उसको हमने नाम दिए LAG। और ऐसे कंडीशन में हम फिर से वही सब कुछ फाइंड आउट करेंगे जो इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स में हमने फाइंड आउट किए थे, जैसे कभी करंट फाइंड आउट करेंगे, जैसे कभी रिलेटिव परमेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, कभी फ्लक्स डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे, कभी नंबर ऑफ टर्न्स फाइंड आउट करेंगे, ऐसे नंबर ऑफ थिंग्स फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग फार्मूला। लेकिन यहां पे अब यहां पे जो एयर गैप आया, एयर गैप की वजह से अब ये वर्क कैसे करेगा वो हम समझते हैं। और यहां पे वर्क जो है ये बिल्कुल सेम वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में लिए थे, लेकिन ऐसे कंडीशन में हम यहां पे लीकेज फैक्टर निगलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहां पे हम लीकेज यहां पे निगलेक्ट करने वाले हैं। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जहां पे लीकेज फैक्टर कंसीडर करना होता है, तो कुछ प्रॉब्लम्स में लीकेज फैक्टर निगलेक्ट करना होता है। तो हमें कैसे समझ में आएगा कि कंसीडर करना है या निगलेक्ट करना है, तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन होता है कि निगलेक्ट लीकेज फैक्टर। कोई भी मैग्नेटिक सर्किट के प्रॉब्लम जो विथ एयर गैप के होते हैं उसमें जनरली एट द लास्ट एक लाइन होती है, उसमें लिखा होता है निगलेक्ट लीकेज या निगलेक्ट लीकेज फ्लक्स या निगलेक्ट लीकेज फैक्टर, ऐसा लिखा होता है। और निगलेक्ट फ्रिंजिंग ये भी लिखा होता है। तो ये सब यहां पे हमें निगलेक्ट करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। देखो कैसे ये वर्क करता है, फिर से एक बार समझ लेते हैं। आपको एक रिंग दिखाई दे रही है, ठीक है, आयरन रिंग विथ एयर गैप, आपको एयर गैप के साथ ये रिंग दिखाई दे रही है और ये रिंग में यहां पे कॉइल वाउंड है, ठीक है, और ये कॉइल का नंबर ऑफ टर्न है N। और अब यहां पे हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे। जब आप यहां से वोल्टेज देंगे तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा, वोल्टेज की वजह से करंट फ्लो होगा। जब ये करंट कॉइल में से फ्लो होगा देन अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये कॉइल में फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएगा, तो ये फ्लक्स रहेगा फाई और ये फ्लक्स फिर यहां पे रिंग में फ्लो होगा। तो जब ये फ्लक्स फ्लो हो रहा है, देखो ये फ्लक्स फ्लो हो रहा है दैट इज फ्लक्स फाई, ये फ्लक्स फ्लो हो रहा है और ये फ्लक्स जो है वो फिलहाल रिंग में फ्लो हो रहा है। रिंग यानी मटेरियल, ये जो रिंग है वो जो भी मटेरियल से बना है, जैसे रिंग आयरन की बनी है या रिंग स्टील की बनी है या कास्ट स्टील कास्ट आयरन, कोई भी टाइप की जो रिंग है ये एक मटेरियल है। ये मटेरियल में से ये क्या हो रहा है, फ्लक्स जो है ये फ्लो हो रहा है, ठीक है। और फिर ये फ्लक्स जो है रिंग में से फ्लो होके, ये देखिए यहां पे एयर गैप है तो ये रिंग में से फ्लो होके ये बाहर एयर गैप में आएगा और एयर गैप के थ्रू फिर से रिंग में जाएगा और फिर से इस तरह से ये फ्लो होगा, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में देखो ये पूरे रिंग में फ्लक्स फाई फ्लो हो रहा है,
तो रिंग में जो फ्लक्स फ्लो हो रहा है वो भी फाई है और जो एयर गैप में फ्लक्स फ्लो हो रहा है वो भी फाई है। दोनों में से जो फ्लक्स फ्लो हो रहा है वो है फाई, दैट इज फ्लक्स फाई। क्यों? क्योंकि ऐसे कंडीशन में हमने लीकेज को निग्लेक्ट किया है, क्योंकि कुछ फ्लक्स जो है वो यहां एयर गैप में जो यहां पे गैप है वो गैप में कुछ फ्लक्स जो है वो लीक हो सकता है, दैट इज लीकेज हो सकता है। तो वो जो फ्लक्स लीक होता है उसको लीकेज फ्लक्स कहते हैं और ऐसे कंडीशन में लीकेज फैक्टर कंसीडर करना होता है। तो फिलहाल जो आज हम ये टॉपिक स्टडी कर रहे हैं उसमें लीकेज फ्लक्स निग्लेक्ट करेंगे और यहां पे लीकेज फैक्टर भी निग्लेक्ट करेंगे और प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होता है वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो यहां पे हम लीकेज फ्लक्स निग्लेक्ट करने वाले हैं। तो ऐसे कंडीशन में याद रखो कि रिंग में और एयर गैप में दोनों में एक ही फ्लक्स फ्लो होता है, दैट इज फाई। और प्रॉब्लम सॉल्व करते समय अब आपको क्या करना है, एक फिक्स फॉर्मेट का यूज करना है। जब इसके हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूले जितने भी हमने बताए थे उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, लेकिन इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक फिक्स फॉर्मेट होता है। वो फिक्स फॉर्मेट क्या है वो हम आज के वीडियो में आपको बता रहे हैं। और ये वीडियो आज का बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फिक्स फॉर्मेट जो स्टूडेंट को पता है वो इस टाइप के कोई भी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकता है। बस वो फिक्स फॉर्मेट आप अपने दिमाग में फिट रखो। फिक्स फॉर्मेट क्या है, देखो फिक्स फॉर्मेट के थ्रू हमें क्या फाइंड आउट करना है, किस तरह से चलना है, क्या स्टेप्स रहेंगी, क्या फार्मूलेज रहेंगी, वो बस आपको समझना है। ये फिक्स फॉर्मेट अगर आपको पता है तो आप एग्जाम में कोई भी टाइप का प्रॉब्लम जो एयर गैप का हो वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और 101% आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। लेकिन फॉर्मेट आपको कंप्लीट करना है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। देखो फॉर्मेट क्या है और कैसे कंप्लीट करना वो हम आपको बता रहे हैं। तो यहां पे जैसा कि आप देख सकते हैं फॉर्मेट में दो स्टेप रहेंगी, एक रहेगा मटेरियल के लिए और दूसरा रहेगा एयर गैप के लिए। तो हमने यहां पे क्या लिखा है, देखो यहां पे लिखा है AT फॉर मटेरियल। AT माने एम्पियर टर्न जो कि MMF का यूनिट है। MMF दैट इज मैग्नेटोमोटिव फोर्स। ठीक है, हमने इसके पहले फार्मूले के वीडियो में बताए थे, दैट इज MMF मैग्नेटोमोटिव फोर्स। और MMF का फार्मूला होता है दैट इज N इंटू I। ये MMF का फार्मूला है। N माने नंबर ऑफ टर्न और I माने करंट। करंट का यूनिट एम्पियर और नंबर ऑफ टर्न का यूनिट दैट इज टर्न यानी T। तो MMF का यहां पे फार्मूला आपको पता चल गया, N इंटू I और MMF का यूनिट है AT माने एम्पियर टर्न। ठीक है, तो यहां पे हमने लिखा है AT और ब्रैकेट में लिखा है MMF। MMF का यूनिट AT है, तो आप ध्यान में रखो AT यानी ही MMF, MMF यानी ही AT। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो AT फॉर मटेरियल यानी ही MMF फॉर मटेरियल और ब्रैकेट में हमने इसको कहा है ATM। ATM माने AT फॉर मटेरियल। अगर आपके कॉलेज में AT फॉर मटेरियल ऐसा अगर आप पढ़ा रहे तो एग्जाम में सॉल्व करते समय भी आप AT फॉर मटेरियल लिखना। लेकिन अगर आपके कॉलेज में MMF फॉर मटेरियल ऐसा पढ़ा रहे तो आप एग्जाम में भी MMF फॉर मटेरियल ऐसा ही लिखना। ठीक है, MMF कहो या AT कहो एक ही बात है, क्योंकि हमने आपको यहां बताया है एक्सप्लेन करके कि MMF यानी ही AT, AT यानी ही MMF। MMF का यूनिट है दैट इज AT एम्पियर टर्न। ठीक है, तो यहां पे हम आपको बता रहे हैं यहां पे फिक्स फॉर्मेट। तो फिक्स फॉर्मेट में दो स्टेप्स आती है, यहां पे एक है AT फॉर मटेरियल और दूसरा है AT फॉर एयर गैप। तो यहां पे AT फॉर एयर गैप में हमने लिखा है AT और ब्रैकेट में है MMF फॉर एयर गैप और यहां पे लिखा है ATAG यानी AT फॉर एयर गैप। और यहां पे फॉर्मेट में अब स्टेप्स क्या रहेंगी, देखो यहां पे स्टेप्स आप समझ लो। तो यहां पे इसमें 3 स्टेप आएंगी, इसमें भी 3 स्टेप आएंगी और इसमें भी 3 स्टेप आएंगी। तो पहला स्टेप रहेगा यहां पे दैट इज B टू फाइंड द वैल्यू ऑफ B। B माने फ्लक्स डेंसिटी, ये रहेगा पहला स्टेप। देन दूसरा स्टेप 2। तो स्टेप 2 रहेगा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ H। स्टेप 2 रहेगा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ H। H माने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो सेकंड स्टेप रहेगा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ H। और अब थर्ड स्टेप क्या रहेगा, तो थर्ड स्टेप रहेगा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AT यानी MMF। तो ये AT को हम कहेंगे ATM क्योंकि हम AT फॉर मटेरियल के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो थर्ड स्टेप रहेगा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ATM यानी MMF फॉर मटेरियल, ये थर्ड स्टेप रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया, ये AT फॉर मटेरियल के अंदर ये 3 स्टेप है। बिल्कुल यही 3 स्टेप AT फॉर एयर गैप के अंदर भी रहेंगे। तो इसमें पहला स्टेप दैट इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ B दैट इज फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, देन सेकंड अगेन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ H, इट मींस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये सेकंड स्टेप।
ठीक है। देन थर्ड स्टेप फिर से वही, दैट इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 80 बोलो या एमएमएफ कहो, लेकिन इसको हम कहेंगे 80 AG, इट मींस 80 फॉर एयर गैप, दैट इज एमएमएफ फॉर एयर गैप। देखो इधर भी 3 स्टेप है और इधर भी 3 स्टेप है। अब इसमें फार्मूला देखो क्या है, जब कभी भी आप बी फाइंड आउट करेंगे फ्लक्स डेंसिटी, तो बी फाइंड आउट करने के लिए आपको फार्मूला यूज करना है φ/a, ठीक है, और इसका यूनिट रहेगा वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, आपको मीटर के फॉर्म में सॉल्व करना है। यहां पे भी जब आप बी फाइंड आउट करेंगे फ्लक्स डेंसिटी, तो बी फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला रहेगा अगेन φ/a और इसका यूनिट अगेन वेबर पर मीटर स्क्वायर। φ माने फ्लक्स, a माने एरिया। अगर एरिया क्वेश्चन में दिया है तो ठीक है, अगर एरिया नहीं दिया है तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए अलग फार्मूला होता है। देखो एरिया फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला आपको ये यूज करना है, एरिया A इक्वल्स टू πd²/4, ये फार्मूला आपको यूज करना है, ठीक है। और यहां पे d माने, ये जो स्मॉल d लिखा है, d माने इनर डायमीटर ऑफ रिंग, ये जो रिंग है, रिंग का जो इनर डायमीटर है उसका यहां पे आपको यूज करना होता है πd²/4, ये फार्मूला है एरिया फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो दोनों में देखो, दोनों में बिल्कुल सेम यहां पे फार्मूला है, b इसके लिए भी और इसके लिए भी सेम है। लेकिन यहां पे हमने कहा था कि हम क्या कर रहे हैं, लीकेज फैक्टर को यहां पे कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अगर लीकेज फैक्टर कंसीडर करना हो तो ऐसे कंडीशन में जो आयरन रिंग है उसमें फ्लक्स अलग होता है और एयर गैप का फ्लक्स अलग होता है। क्योंकि एयर गैप का फ्लक्स इसलिए अलग होता है क्योंकि कुछ फ्लक्स एयर में से लीक हो जाता है, तो एयर गैप में से जो फ्लक्स है वो अलग फ्लो होता है और मटेरियल में अलग फ्लो होता है। तो जब लीकेज फैक्टर कंसीडर करेंगे तो ही ऐसा होता है। तो लीकेज फैक्टर को लैम्बडा से शो करते हैं। देखो लीकेज फैक्टर हम आपको वो भी बता देते हैं, लीकेज फैक्टर को लैम्बडा से शो किया जाता है और इसका फार्मूला होता है φm/φa, ये होता है फार्मूला लीकेज फैक्टर का, दैट इज φm/φa। तो इसमें जो φm लिखा है, φm मतलब होता है दैट इज फ्लक्स थ्रू मटेरियल एंड φa होता है फ्लक्स थ्रू एयर गैप, ठीक है, ओके। तो मटेरियल का फ्लक्स और एयर गैप का फ्लक्स अलग अलग हो जाता है और इसके रेशियो को दैट इज लैम्बडा, इट मींस लीकेज फैक्टर ऐसा कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन में लीकेज फैक्टर कंसीडर करना है तो ऐसे में आपको लैम्बडा का फार्मूला यूज करना है और मटेरियल का और एयर गैप का फ्लक्स अलग अलग ले लेना है। ऐसे में आपको यहां पे फ्लक्स φm का यूज करना है और यहां पे φa का यूज करना है लीकेज फैक्टर अगर कंसीडर करना है तो। अगर लीकेज फैक्टर कंसीडर नहीं करना है, अगर लीकेज फ्लक्स कंसीडर नहीं करना है तो ऐसे कंडीशन में दोनों फ्लक्स सेम रहेंगे, ओके। आगे बढ़े और अब देखो पहला हो गया और अब दूसरा, H का फार्मूला। H आपको फाइंड आउट करना है तो H फाइंड आउट करने के लिए आपको फार्मूला यूज करना है B/μ0 × μr, ये फार्मूला आपको यूज करना है और इसका यूनिट रहेगा 80 पर मीटर, ठीक है। यहां पे H फाइंड आउट करना है तो यहां पे H फाइंड आउट करने का फार्मूला रहेगा B/μ0, ठीक है। यहां पे μr आपको यूज नहीं करना है, 80 फॉर ए और इसका यूनिट रहेगा 80 पर मीटर। ये देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस ये है कि यहां पे μr है, यहां पे μr नहीं है। वो इसलिए क्योंकि एयर गैप के लिए सॉल्व कर रहे हैं। जब कभी भी आप एयर गैप के लिए सॉल्व करते हैं तो μr का वैल्यू हमेशा 1 होता है, ये स्टैंडर्ड है, एयर में हमेशा μr का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो यहां पे B माने फ्लक्स डेंसिटी, μ0 माने एब्सोल्यूट परमेबिलिटी या परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और μr माने रिलेटिव परमेबिलिटी, ठीक है। जो भी μr का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होता है वो आपको यहां पे यूज करना है, ठीक है। यहां पे तो μr का वैल्यू यूज नहीं करना है। तो ये है सेकंड यहां पे H फाइंड आउट करने का फार्मूला। और एक बात ध्यान में रखो, H फाइंड आउट करने के लिए आपको यही फार्मूले का यूज करना है, आप दूसरे कोई फार्मूले का यूज कर नहीं सकते। ये फिक्स फॉर्मेट में हम आपको बता रहे, फिक्स फॉर्मेट में जो हम आपको फार्मूले लिखा के दे रहे वही फार्मूला आपको यूज करना है। देन थर्ड है यहां पे ATM यानी 80 फॉर मटेरियल, तो यहां पे फार्मूला आपको यूज करना है। देखो फार्मूला देखो क्या है, फार्मूला है दैट इज H × L, देखो ये हमने फार्मूला लिखा है और यहां पे भी फार्मूला यूज करेंगे H × L, देखो लेकिन यहां पे जो L है वो AG दैट इज LAG रहेगा। ये जो लेंथ है ये L माने L ऑफ दैट इज लेंथ ऑफ मटेरियल रहेगा। जो भी मटेरियल का लेंथ है वो आपको यहां पे लिखना है क्योंकि आप यहां मटेरियल के लिए सॉल्व कर रहे हैं, और जो भी एयर गैप का लेंथ है वो आपको यहां पे यूज करना है दैट इज LAG, इट मींस लेंथ ऑफ एयर गैप। ये जो H आप फाइंड आउट करेंगे ये H आपको यहां पे यूज करना है और ये जो H यहां पे निकालेंगे वो आपको यहां पे यूज करना है, ठीक है। लेकिन यहां पे आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि 80 का फार्मूला तो हमने थोड़ी देर पहले कुछ अलग बताए थे, तो यहां पे 80 का फार्मूला अलग कैसे हो गया। देखो हमने आपको स्टार्टिंग में बताए थे एमएमएफ का फार्मूला बताए थे,
एमएमएफ का फार्मूला बताए थे n इंटू आई, ये हमने आपको फार्मूला बताए थे और इसका यूनिट हमने कहा था 80, हमने ऐसा कहा था, ठीक है ना। ये हमने फार्मूला बताए थे एमएमएफ का यूनिट 80, एमएमएफ यानी ही 80 यानी ही एमएमएफ, और एमएमएफ का फार्मूला दैट इज n इंटू आई, यानी ही 80 का फार्मूला हो गया n इंटू आई। लेकिन यहां पे देखो हमने 80 का फार्मूला क्या लिखा है, यहां पे 80 में लिखा है h इंटू एल, और यहां पे भी लिखा है 80 का फार्मूला h इंटू एल। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि h का एक फार्मूला आता है, देखो h का फार्मूला क्या है, एक h का फार्मूला आता है दैट इज n इंटू आई बाय एल। देखो ये फार्मूला एक है, ये एक फार्मूला है n इंटू आई बाय एल, ये एक h का फार्मूला है। यहां से आप अगर आप यहां h और l को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा हो जाएगा h इंटू एल इक्वल्स टू n इंटू आई। देखो ऐसा हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने आपको कहा था फार्मूलीज आपको पता होना चाहिए। तो फार्मूलीज के लिए हमने स्टार्टिंग में मैग्नेटिक सर्किट का फर्स्ट लेक्चर जो है उसमें सारे फार्मूलीज बताए थे, वो लेक्चर आप स्टडी कर सकते हैं। देखो ये एक h का फार्मूला है, स्टैंडर्ड है, ये भी है n इंटू आई बाय एल, तो ऐसे में ये दोनों को मल्टीप्लाई किए तो h इंटू एल इक्वल्स टू n इंटू आई। इसका मतलब ये है कि आप n इंटू आई के जगह h इंटू एल लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब यहां जो एमएमएफ का जो हमने फार्मूला यहां पे लिखा है n इंटू आई की जगह हम h इंटू एल ऐसा लिख सकते हैं। तो एमएमएफ का ये भी फार्मूला होता है, यानी 80 का ये भी फार्मूला होता है n इंटू आई की जगह h इंटू एल, तो हमने यहां पे h इंटू एल यहां पे लिखा है, ठीक है, ओके। जब हम इसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपके पूरे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। अगर यहां पे अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो प्रॉब्लम सॉल्व करते समय, आज हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे, आज हम आपको सिर्फ फिक्स फॉर्मेट बता रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स में आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो सकता है। तो यहां पे हमने फिलहाल दोनों स्टेप्स में, यहां पे देखो ये 80 फॉर मटेरियल में 3 यहां पे स्टेप्स बता दिए और 80 फॉर एयर गैप में भी हमने 2 यहां पे 3 स्टेप्स बता दिए, ओके। लेकिन फॉर्मेट कंप्लीट नहीं हुआ, ये हमने 80 फॉर मटेरियल निकाले ATM और ये हमने 80 फॉर एयर गैप निकाले दैट इज 80 AG। अब हमें क्या करना है, अब हमें दोनों 80s को ऐड करना है। जब हम दोनों 80s को ऐड करेंगे तो उसको कहेंगे टोटल 80। तो ये हम यहां पे लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप दैट इज टोटल 80। तो टोटल 80 निकालने के लिए ये होता है फार्मूला ATM प्लस 80 AG, यानी एमएमएफ जो मटेरियल का है और एमएमएफ जो एयर गैप का है, दोनों का एमएमएफ हमें ऐड करना होता है, उससे हमें टोटल 80 मिलता है। अब ये जो लेफ्ट साइड में टोटल 80 लिखा है, ये टोटल 80 के जगह हम चाहे तो n इंटू आई ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि हमने आपको कहा था कि 80 माने n इंटू आई भी होता है और 80 माने h इंटू एल भी होता है, ये जैसा हमने यहां बताया है, ठीक है। तो ये 80 के जगह, ये जो टोटल 80 है इसके जगह हमने n इंटू आई यहां पे लिख लिए। और अब राइट साइड बिल्कुल सेम रखेंगे, ATM प्लस 80 AG, ये देखो इस तरह से। और यहां पे अगर नंबर ऑफ टर्न फाइंड आउट करना है या करंट फाइंड आउट करना है या कुछ और भी फाइंड आउट करना है तो यहां से आप आसानी से फाइंड आउट आगे कर सकते हैं। तो आयरन रिंग विथ एयर गैप, ये जो आज का टॉपिक है, इसमें जो हम आपको फिक्स फॉर्मेट बताना चाह रहे थे, ये है वो फिक्स फॉर्मेट। ये फिक्स फॉर्मेट के थ्रू आप कोई भी टाइप का प्रॉब्लम आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी इजी क्यों ना हो या कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, आसानी से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आपको फॉर्मेट कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आप फॉर्मेट इनकम्प्लीट रखते हैं तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। जो फॉर्मेट हमने आपको लिखा के दिए हैं उसमें सबसे पहले आपको 80 फॉर मटेरियल फाइंड आउट करना है, देन आपको 80 फॉर एयर गैप फाइंड आउट करना है और फिर एट द लास्ट दोनों 80 को ऐड करके हमें टोटल 80 फाइंड आउट करना है। और टोटल 80 फाइंड आउट करते समय आपका प्रॉब्लम 101% कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये जो 80 आप लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, ये 80 का यूनिट भी रहेगा 80, इसका यूनिट भी 80 और ये 80 का यूनिट भी 80। और ये फार्मूले में लिखा है h इंटू एल, तो ये L माने होता है मीन लेंथ या बोलो मीन सरकमफ्रेंस या बोलो मीन मैग्नेटिक पाथ। तो L का वैल्यू अगर क्वेश्चन में दिया है तो ठीक है, और नहीं अगर दिया है तो L फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला होता है, देखो आपको ये फार्मूला यूज करना है पाई डी। ये फार्मूले का यूज करके आप आसानी से L फाइंड आउट कर सकते हैं। पाई डी, डी माने दैट इज मीन डायमीटर। ये जो डी हमने यहां पे लिखा है ये इनर डायमीटर ऑफ रिंग है, रिंग का जो इनर डायमीटर है वो ये है, उसका यूज करके एरिया मिलता है। और ये कैपिटल डी जो कि मीन डायमीटर होता है, इसका यूज करके आप मीन लेंथ L फाइंड आउट कर सकते हैं और वो आपको यहां पे यूज करना है। ये जो LAG है दैट इज लेंथ ऑफ एयर गैप, ये तो क्वेश्चन में ही दिया होता है। और अब आने वाले दिनों में हम मैग्नेटिक सर्किट के जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसमें एयर गैप हो, उन सभी प्रॉब्लम में हम ये फिक्स फॉर्मेट का यूज करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि ये फिक्स फॉर्मेट आपको समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इसके प्रॉब्लम्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।